Good morning, dear students. Assalamu alaikum. Open your Oxford Modern English book. Unit number 5, second part. My playmate, मेरा खेल का साथी. ठीक है. My playmate होता है खेल का साथी. जैसे आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके क्लास फेलोज होते हैं, उसी तरह से playmate है आपका खेल का साथी. वर्ड्स टू नो, सबसे पहले हमने करने हैं वर्ड्स टू नो, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग्स हमने लर्न करने हैं. A sorry sight, a sad thing to see, यानी कि वो चीज़ से देख के अफसोस हो. प्लेमेट साथी, खेल का साथी. आ फ्रेंड टू प्ले विथ, यानी कि वो दोस्त जिसके साथ आप खेलते हो, यानी कि खेल का साथी. पडल, अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, पानी का एक छोटा सा जोहड़. ट्रेड, पाँव रखना. वॉक, पुट योर फुट ऑन, यानी कि जिसके ऊपर आप अपना पाँव रखते हैं वो ट्रेड होता है. ठीक है, ट्रेड कहलाता है इंग्लिश में पाँव रखना. Now we have to move on translation of this poem. I often wonder how it is. मैं अक्सर हैरान होता हूँ ये कैसे होता है. That on a rainy day, के बारिश के दिन. A little boy just like myself, एक छोटा लड़का बिल्कुल मेरे जैसा. Comes out with me to play, बाहर आता है मुझसे खेलने के लिए. And we step इन ऑल द पडल्स, और हम हर जोहड़ में कदम रखते हैं. व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, कस्बे में से चलते हुए. बट दो, लेकिन अगरचे. आई स्टैंड द राइट वे अप, मैं जब बिल्कुल सीधा खड़ा होता हूँ. ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, वो हमेशा उल्टा खड़ा होता है, यानी कि उसके उल्टी साइड होती है. जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये बच्चा खड़ा है, ये इसका अपना ही शेडो से नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन अपना नज़र आ रहा है वाटर में. तो वो इसके बारे में बात कर रहा है, इस रिफ्लेक्शन के बारे में. वो ये समझता है कि ये एक और बच्चा है जो इसके साथ खेलने के लिए आया हुआ है. ठीक है. आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट, मुझे उसके पाँव पे पाँव रखना पड़ता है. विच इज़ अ सॉरी साइट, जो कि एक अफसोसनाक नज़ारा है. विथ माई लेफ़्ट फुट ऑन हिज लेफ़्ट फुट, कि मैं अपना बायां पाँव उसके बाएं पाँव पर रखता हूँ. माई राइट फुट ऑन हिज राइट, मैं अपना दायां पाँव उसके दाएं पाँव पर रखता हूँ, यानी कि मेरा दायां पाँव उसके दाएं पाँव पे होता है. आई रियली विश ही हैड टॉक टू मी, मेरी बहुत गहरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे. ही सीम्स सो वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान नज़र आता है या बहुत नर्म नज़र आता है. For when I look and smile at him, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ. He does the same, I find, वो भी बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराता है और उसी तरह मुझे देखता है. But I never hear him speaking, लेकिन मैंने उसे कभी बोलते हुए नहीं सुना. So surely he must be in some strange land the other side, तो यकीनन वो दूसरी तरफ किसी अजीब दुनिया में, अजीब ज़मीन में रहता है. जस्ट अपोजिट टू मी, मेरे बिल्कुल मुखालिफ रुख में. ठीक है, ये पोइम है. आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है. इसके वर्ड्स मीनिंग्स भी जितने आपको लिखवाए हुए हैं इनको भी आपने राइट करना है अपनी नोटबुक में. और ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है. नाउ वी हैव टू गो अहेड टू वर्ड्स एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. अंडरस्टैंडिंग द पोइम, आंसर दीज क्वेश्चंस. When does the playmate come to play? खेल का साथी किस वक्त खेलने के लिए आता है. The playmate comes to play when it rains. जो खेल का साथी है वो बारिश के वक्त खेलने के लिए आता है. इस तरह से इसका क्वेश्चन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे when it rains राइट कर लेना है और काम के साथ आपने एस भी ऐड कर लेना है. ठीक है. Does the playmate come to play when it is not raining? जब बारिश ना हो रही हो क्या खेल का साथी बाहर खेलने आता है. इसका आंसर ये लिखा हुआ है मैंने, आपने भी ऐसे ही लिख लेना. नो ही डजंट कम, नहीं वो नहीं आता. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी. इन व्हाट पोजीशन इज द प्लेमेट एट ऑल टाइम. जो खेल का साथी है वो हर वक्त किस पोजीशन में होता है. द प्लेमेट इज ऑलवेज अपसाइड डाउन. जो प्लेमेट है, जो खेल का साथी है, वो हमेशा उल्टी साइड पे होता है, यानी कि वो उसका रुख दूसरी जानिब होता है. व्हाट मेक्स द बॉय फील सैड. उसकी लेग्स का जो रू है वो दूसरी तरफ होता है. व्हाट मेक्स द बॉय फील सैड.
लड़के को क्या चीज़ अफसरदा करती है या क्या बात गमगीन बनाती है। हैविंग टू स्टेप ऑन द फीट ऑफ हिज प्लेमेट मेक्स द बॉय फील सैड, कि अपने खेल के साथी के पाँव पे पाँव रखना लड़के को बहुत गमगीन करता है या अफसरदा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इससे पहले डिस्कस कीजिए। वाई डज द स्पीकर थिंक द प्लेमेट लिव्स इन एन अदर लैंड। जो स्पीकर है यानी कि जो बोलने वाला है, जो बच्चा है, वो ऐसा क्यों सोचता है कि जो उसका खेल का साथी है वो किसी और दुनिया में रहता है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। बिकॉज द प्लेमेट नेवर टॉक्स टू हिम, क्योंकि जो उसका साथी है वो कभी उससे बात नहीं करता। फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस मेक्स द स्पीकर थिंक द प्लेमेट लिव्स इन अनदर लैंड। ये बात स्पीकर को इस बात के लिए आमादा करती है कि वो किसी और दुनिया में रहता है, उसका खेल का साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोइम, कि इन जो लाइन्स हैं ये पोइम में से ली गई और इनके आंसर कीजिए। आई रियली विश ही वुड टॉक टू मी, मेरी बहुत वाकई ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करता। हु इज़ टॉकिंग अबाउट होम, कि कौन बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर ये है, द बॉय इज़ टॉकिंग अबाउट हिज प्लेमेट, कि लड़का अपने खेल के साथी के बारे में बात कर रहा है। ये आंसर है, आपने राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हाट रीज़न डज द स्पीकर गिव फॉर विशिंग दिस, कि जो स्पीकर है वो इस ख्वाहिश का इजहार क्यों करता है, किस लिए इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। द बॉय सेज दैट हिज प्लेमेट इज़ वेरी काइंड, लड़का कहता है कि उसका खेल का साथी बहुत मेहरबान है। ही ऑलवेज स्माइल्स, वो हमेशा मुस्कुराता है। व्हेन द बॉय स्माइल्स, जब लड़का मुस्कुराता है। दैट्स वाई ही विशेस टू टॉक हिम, यही वजह है कि वो उससे बात करने की ख्वाहिश रखता है। ओके, आपने भी इसी तरह आंसर राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर समथिंग विच ग्रोज एंड हैज़ लीव्स एंड ब्रांचेस, कि वो चीज़ें जो ग्रो भी होती हैं यानी कि बड़ी भी होती हैं और उनके पत्ते भी होते हैं और शाखें भी होती हैं, वो क्या होते हैं। ये रिडल्स टाइप हैं, आपने इनको गेस करना है और इनका आंसर यहाँ पे राइट करना है। इसका फर्स्ट का आंसर है ट्री, यानी कि ट्री जो होता है वो ग्रो भी करता है, इसके पत्ते भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये ट्री है। समथिंग मेड ऑफ लेदर विच गोज ऑन द फुट, ठीक है, कि किसी चमड़े की बनी हुई चीज़ जो कि पाँव पे जाती है, तो वो क्या होता है, शूज़ होता है। ठीक है, आपने शू लिख लेना है। समथिंग टू मेक क्लॉथ्स फ्लैट आफ्टर वॉशिंग दैम, कि वो चीज़ जो कि कपड़ों को बिल्कुल सीधा हमवार करने के लिए इस्तेमाल होती है धोने के बाद, वो क्या होता है, आयरन। सम पीपल वेयर दिस ऑन देयर नोजेस टू हेल्प दैम सी बेटर, कि कुछ लोग इसे अपने नाक पे पहनते हैं ताकि वो बेहतर देख सकें, ग्लासेस। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट्स द डिफरेंस, कि इसमें क्या फ़र्क है। वंडर, वंडर, वंडर होता है हैरान होना, टू थिंक या अमेज, ठीक है, हैरान होना, हैरत का इजहार करना। वंडर आवारागर्दी या टू वॉक हियर एंड देयर, फजूल में इधर उधर घूमना फिरने को कहते हैं वंडर। नेक्स्ट इज साइट, साइट का मतलब होता है नज़र या देखना। ठीक है, नज़र के बारे में आई साइट जैसे कि कहते हैं कि आपकी आई साइट वीक है, तो इस तरह से साइट को यूज़ करते हैं, वो इसका मतलब होता है नज़र या देखना। एबिलिटी टू सी, देखने की काबिलियत यानी कि नज़र। SITE साइट का मतलब होता है जगह या मुकाम, एरिया। ठीक है। पडल, गढ़ा या जोहड़, ठीक है, पूल या पोंड इंग्लिश में इसका मीनिंग है। और नेक्स्ट है आपका पैडल, चप्पू, जो बोट को चलाने के लिए, घुमाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पैडल्स होते हैं, वो भी पैडल्स होते हैं। और जो साइकिल पे जिधर आप पाँव रखते हैं और जिसके को घुमाते हैं, वो भी पैडल्स होते हैं। शॉर्ट, फ्लैट और छोटे हमवार जो चप्पू होते हैं वो पैडल्स कहलाते हैं। ठीक है। Next we have to go ahead for question number 3. These are common words for collections in English. English में collection के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। Try to use them in sentences of your own. अपने sentences में इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। A regiment of soldiers, फौज का दस्ता। आप इसको इसी तरह से ए को कैपिटल कर लेंगे। A regiment of soldiers is crossing a bridge, के फौज का एक दस्ता पुल पार कर रहा है या पुल क्रॉस कर रहा है। ठीक है। A flock of geese, A flock of geese flew across the sky.
ठीक है, यानी कि गीद कहते हैं गिद्ध को, और गिद्धों का एक जो मजमुआ है या झुंड है वो स्काई पे घूम रहा है, ठीक है, उड़ रहा है। A swarm of bees, शहद की मक्खियों का झुंड। A swarm of bees attacked a boy, मक्खियों के एक झुंड ने लड़के पे हमला कर दिया। A crowd of people, लोगों का हजूम। A crowd of people gathered in the street, गली में लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज के बारे में आपकी स्पीकिंग को इन्हेंस करने के लिए हैं ये ए एंड एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं, ये आपने पुट करने होते हैं। फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ए एन और द, आपने इनको ए एन और द लगा के इनको फिल करना है। डू यू नो व्हाट एन ऑस्ट्रिच इज? इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड, it lives in a country called Australia. In Australia there is also an animal called the kangaroo. A kangaroo is the best jumper in the world. It can jump over a fence 10 feet high. इनको आपने इसी तरह से पुट कर लेना है आर्टिकल्स को, और इसके बाद अगर इसके ऊपर डिटेल से आपको लेक्चर चाहिए तो मैं आपको डिटेल्स में लेक्चर दे दूँगी इंशाल्लाह, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अभी फ़िलहाल वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी। व्हाट आर दीज वर्ड्स, ये अल्फाज जो हैं ये क्या हैं, ठीक है। यू मे नीड टू होल्ड द पेज अप टू अ मिरर टू फाइंड आउट, आपको ये पेज मिरर के सामने करना पड़ेगा इनके आंसर्स जानने के लिए। तो मिरर के बगैर ही हम देख लेते हैं। FEET फीट, ये फीट है आपके पास, और ये STAND स्टैंड, PUDDLES पडल्स, STRAIGHT स्ट्रेट, ठीक है। इसी तरह से आपने भी इसको करेक्ट करके राइट कर लेना है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को करेंगे, ये भी रेडी है बिल्कुल इंशाल्लाह। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।